हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। आइए चलते हैं पहले सवाल से, और होगा दंगल होगा आज, चूँकि थोड़ा सा ये बड़ा क्लास होगा, और जब बड़ा क्लास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आज करा पाएंगे आपको। हमारा प्रयास है कि 2 से 3 वीडियो में इसको ख़त्म कर दें। तो सबसे पहले आज का सवाल, 1400 रुपया को ए बी सी के बीच 2-7-5 के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा क्या होगा। यही बात है ना, कुछ ना करिए। 1400 रुपया रियल वैल्यू है, इसको लिख दीजिए। 1400 टोटल है ना, तो सब जोड़िए, 2 7 9 5 14, 14 से भाग भी दे दीजिए। रियल वैल्यू को ऊपर लिख दिया और अनुपातिक वैल्यू को नीचे लिख दिया। रियल वैल्यू टोटल हिस्सा था तो अनुपातिक वैल्यू भी टोटल हिस्सा है, और इसमें पूछता है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 7 है। अब 7 से गुना कर दीजिए, बस बी का हिस्सा निकल के आ गया। 14 से 1400 को काटेंगे 100 बार में, हमारा आंसर हो गया 700। दोस्तों टोटल हिस्सा 1400, अनुपात में है 14, तो 1400 को 14 से भाग दिया और 7 का वैल्यू निकालना है, 7 से गुना कर दिया। देखिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हैं कि ए बी सी तीनों का जो हिस्सा है वो 2 7 5 में है। तो टोटल हिस्सा तो यहाँ दिया है 1400, रियल वैल्यू है 1400, सबको जोड़िए तो अनुपात में हुआ 14, जबकि रियल में 1400। तो अनुपात 1 का वैल्यू हो गया भैया 100, तो 7 का वैल्यू निकालना है तो हो गया 700। आइए आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल होगा। ये दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए दूसरा सवाल में कहा जा रहा है कुछ धनराम मोहन और सोहन के बीच 3 4 5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। कुछ धन को राम मोहन और सोहन के बीच बांटा गया है। किसके किसके बीच, राम मोहन और सोहन के बीच 3 4 5 के अनुपात में, 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। अब कहा जाता है अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 ज्यादा है, तो यहां देखिए मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से कितना ज्यादा है, अनुपात में तो 1 ज्यादा है, जबकि रियल में 900 ज्यादा है बोला है। तो ये दोनों ज्यादा आपस में बराबर हो गया। 1 का वैल्यू 900, 5 का वैल्यू निकालना है, 9 5 4500। तो इस सवाल का जवाब हमारा हो गया 4500, ऑप्शन बी। अगले सवाल पर चलेंगे और अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। तीसरा सवाल यह है कुछ धन पी क्यू आर के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटी गई। पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। देखिए पी क्यू और आर के बीच बांटा गया है कुछ धन को, और 5:6:4 के अनुपात में कहता है पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। कभी पूछ सकता है पी का हिस्सा कुल धन का कितना भाग होगा। याद रहे पी के बारे में पूछा है तो पी के हिस्सा ऊपर लिखिए, ऊपर लिख लिए, और जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे लिखना है। जिसके बारे में कहेगा उसको ऊपर, यानी जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे। कुल धन के रिस्पेक्ट में पूछा है तो कुल धन हो गया 15, 5 6 11 4 15। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करिए, और भाग में लाना होता तो 100 से गुना नहीं करते, केवल काट देते, 5 3 15 1/3 भाग हो जाता। खैर यहाँ तो 5 3 15 और 3 से 100 को भाग देंगे तो 33.33, 33.33 या 33.1/3% भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट है चौथा। पिछले सवाल का जवाब हमारा ऑप्शन सी हो गया। अगला देखिए कुछ धन ए बी सी के बीच 2 5 7 के अनुपात में बांटे गए। यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% है तो ए का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों सवाल क्या कहता है, कुछ धन को ए बी और सी के बीच बांटा गया है 2:5:7 के अनुपात में। यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% है,
सी का हिस्सा कुल धन का 50% है। अच्छा देखिए, अगर अनुपात में कुल धन कहें तो 14 है और सी का 7 है तो 50% हो ही गया, क्योंकि आधा है, 14 का आधा है 7। सवाल हमसे पूछता है ए का हिस्सा क्या होगा, और आपसे पूछा है रुपया में, न तो भाग में पूछा है न प्रतिशत में। तो रुपया में पूछा है तो रुपया में हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इस सवाल में रुपया दिया हुआ ही नहीं था कि कितने रुपया को बांटना है या किसका रियल में कितना हिस्सा था, कहीं नहीं चर्चा है। देखिए, कहीं भी रियल में रुपया नहीं है। जैसे ऊपर वाला में प्रतिशत में पूछा था, रियल वैल्यू नहीं था तो प्रतिशत में निकलता, लेकिन अब पूछ रहा है रुपया में, तो रुपया में नहीं निकलेगा क्योंकि रुपया का चर्चे नहीं हुआ है। अब कहने का सेंस ये है दोस्तों, अगर पूछ लेता कि ए का हिस्सा क्या होगा भाग में, तो भाग में पूछता तो 2 और नीचा जोड़ के लिख देते 14, तो 2/14 यानी 1/7 भाग। अगर इसी को प्रतिशत में पूछता तो 1/7 रहता और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देते, 14 सत्ते 98 और 200, यानी इतना प्रतिशत भी हो जाता आंसर, इतना भाग भी आंसर हो जाता। लेकिन अगर रुपया में पूछ रहा है तो सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आंकड़े जो हैं अपर्याप्त हैं। हमारा आंसर होगा DI, ठीक है, यानी डाटा इनसफिशिएंट है। अगला सवाल पर आते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। सवाल का कहना है, यदि किसी धन को P Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। सवाल कहता है P और Q में कुछ धन को इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुना के बराबर है। P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुना के बराबर है। देखिए, तो P/Q हो गया, ये 5/3 हो गया, यानी P अनुपात Q भी लिख सकते हैं, 5/3 भी लिख सकते हैं। P का वैल्यू 5, Q का वैल्यू 3। सवाल कहता है कि बताइए ना, Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। अरे Q के बारे में ना पूछा है, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको लिखेंगे ऊपर में, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको लिखेंगे नीचे में। कहता है Q का हिस्सा, तो Q का ऊपर लिख दिए। पूरे धन का कितना भाग है, तो भैया 3/8 भाग है, 3/8 भाग है। लीजिए, हो गया आपका 3/8 भाग। हमारा आंसर ऑप्शन है, ये हो गया आपके Q का हिस्सा। अगर इसी में P का हिस्सा पूछता तब P का हिस्सा 5, कुल कितना में 8 में, और इसी में अगर किसी का प्रतिशत में पूछता तो केवल 100% से गुना कर देते, हमारा आंसर तैयार हो जाता। दोस्तों बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लास बने रहिएगा, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे गणित। 6ठा सवाल देख लीजिए। सवाल कहता है 581 रुपया को ABC के बीच 1/4, 1/5, 1/7 के अनुपात में बांटी गई। C तथा B के हिस्से का अंतर कितना होगा। देखिए 581 रुपया को बांटा गया है। देखिए ABC के बीच बांटा गया है, ABC के बीच बांटा गया है। कैसे कैसे? 1/4, 1/5 और 1/7 के अनुपात में। इसको क्या करिए ना, इसको सबको आप अरेंज कर लीजिए। ये अभी भिन्न में है, इसको पूर्णांक में लेके आइए। पूर्णांक में लेकर आने का नियम ये है कि देखिए, जब ऊपर वाला यानी कि अंश जब सबका समान रहे ना, तो कुछ ना, जिसका वैल्यू निकालना है उसको ढक देना है। ढक ढकिया नियम है ये, इसको ढकिए, बाकी गुना करिए। 5 सत्ते 35। अब आइए बी वाला का निकालना है तो बी को ढकेंगे, और 4 सत्ते 28। और सी वाला का निकालना है, सी को ढकेंगे, और 4 पचे 20। ये हो गया आपका, यही हो गया। अब दोस्तों आपको 581 रुपया को बांटना है ना, तो 581 तो टोटल हिस्सा है। एक काम करिए, टोटल हिस्सा 581, 581 टोटल हिस्सा। 581 को अनुपात वाले टोटल हिस्सा से भाग दे दीजिए 83। इस सब को जोड़ देंगे तो अनुपात में हो जाता है 83। 83 से भाग दिए और जिसका मान निकालना है उससे गुना कर लीजिए। सवाल कहता है सी तथा बी के हिस्से का अंतर। सी और बी में अंतर कितना का? 8 का। बस 8 से गुना कर दीजिए, सी और बी के हिस्से का अंतर हो गया। 83 से 7 बार में कटा, 8 सत्ते 56 रुपया हमारा आंसर हो गया दोस्तों। यानी हम कहेंगे हाँ, सी तथा बी, सी तथा बी, ये गलत है, इसका 56 रुपया आंसर होना चाहिए। यहाँ पर कोई एक ऑप्शन बना लीजिए, ऑप्शन ई।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको ऐसे भी आप अगर बनाते, और मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए जब ये हमारा ये हो जाता है, देखिए 4 पचे इसको हटाते हैं 5 सत्ते 35, या एलसीएम ले सकते हैं, 4 5 7 का एलसीएम लेके आप बना सकते हैं। ये देखिए अब इसका निकालना है तो 7 चौके 28, जिसका निकालना है उसको छोड़ देना है, 4 पचे 20, अनुपात में टोटल हो गया 83, और जबकि रियल में कितना है 581, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 7। देखिए 7 21, 8 7 56 2 58। अब कहता है बी और सी के हिस्सा में अंतर बता दो, तो बी और सी के हिस्सा में अंतर है भाई अनुपात में 8 का, अनुपात 1 का वैल्यू 7 है, तो 8 सत्ते 56 रुपया का अंतर हो गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत था। ठीक है, आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सवाल 7 नंबर क्या कहता है। सवाल का कहना है कि 651 रुपया को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का दुगुना, बी का तिगुना, सी का 5 गुना के बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। सवाल कहता है ए का दुगुना, बी का तिगुना और सी का 5 गुना आपस में बराबर है। दोस्तों ऐसा भी जब भी रहेगा, या तो ऊपर में सबका अंश समान रहे, जैसे भिन्न वाला भी बताए थे, 1/2 रहे, 1/3 रहे, 1/4 रहे, इसको पूर्णांक में लाना है, ढकढकिया नियम, जिसको लाना है उसको ढकेंगे, बाकी को गुना करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें भी वही नियम लगाएंगे, ए बी सी। देखिए जब दूगो से ज़्यादा वैल्यू, और आगे भी रह सकता था 7D करके दे देता या कुछ भी दे देता, तो निकालने का तरीका है कि जिसका वैल्यू यहाँ चाहिए उसको ढको, अब बाकी संख्या गुना करो, 3 पचे 15। चलो इसको ढक देते हैं, 5 दूना 10, इसको ढक देते हैं तो 3 दूना 6, 3 दूना कितना 6, अब 15 10 हो जाता है आपका 25 और 6 31, अनुपात में टोटल हो गया आपका ये 31, और रियल में कितना है 651, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाता है 21। चलिए अब कहता है सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा अनुपात में 6 है, अनुपात 1 का वैल्यू 21, तो 6 का वैल्यू कितना 6, 6 दूना 12 126, यानी हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल को आप वैसे भी बना सकते थे, कैसे बना सकते थे, आपको क्या करना है, यहाँ पर 651 रुपया टोटल है, और तो टोटल से ही भाग दे देंगे, क्योंकि ए बी सी का बोला है, ए बी सी के बारे में ये कहा गया कि ए का दुगुना, बी का तिगुना और सी का 5 गुना आपस में बराबर है। देखिए बोला गया है कि ए का दुगुना, बी का तिगुना और सी का 5 गुना आपस में क्या है बराबर है, तो हमारा ए बी सी का वैल्यू निकल के आ गया था, इसको ढके 5 तिहाई 15, उसके बाद ये निकल के आ गया 5 दूना 10, अगला निकल के आ गया 3 दूना 6, तो 15 10 25 और 6 31, टोटल में 31 से भाग दिए और जिसका निकालना है उससे गुना कर दिए, 6 से गुना कर दिए, 31 से काटे इसको 21 बार में, 21 6 के 126, हमारे सवाल का जवाब हो गया। आइए अगला सवाल पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 8 नंबर सवाल कहता है ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है, जब बी 40 कमाता है सी 50 कमाता है, जब सी 60 कमाता है तो डी 80 कमाता है, ए बी सी डी के कमाई का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ए बी सी डी के कमाई का अनुपात कहा है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे कि ए 20 रुपया कमाता है, ए के बारे में बोला है कि ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है, ए 20 कमाता है तो बी 30 कमाता है, और जब बी कमाता है कितना, जब बी 40 कमाता है तो सी 50, जब बी 40 कमाता है तो सी 50 कमाता है। उसके बाद बोला है कि जब सी 60 कमाता है तो डी 80, जब सी 60 कमाता है तो डी 80 कमाता है, तो ए बी सी डी के कमाई का अनुपात पूछा है। एक काम करते हैं 0 0 काट लेते हैं, 0 0 काट लेते हैं, 0 0 काट लेते हैं। कैसे बैलेंस करना है आपको याद है, पहला तो हम लिख देते हैं 2:3, अगला फिर बी सी का है तो 4 यहाँ से लिखेंगे अनुपात 5, फिर अगला आगे से शुरू करेंगे 6 8, यहाँ लिखेंगे 6, आगे लिखेंगे 8। दोस्तों आपको याद होगा कल ही मैंने बताया था पिछली वीडियो में
अगर आपको अब यहाँ क्या करना है, 3 लाइन में है 1 2 3, तो 3 गो डिजिट हमेशा गुना होगा। 3 पचे 15, 15 अट्ठे 120। चलो आगे, 3 पचे 15, 15 छक्के 90। आगे बढ़ो, 3 चौके 12, 12 छक्के 72। आगे बढ़ो, 2 चौके 8, 8 छक्के 48। ऐसे होगा। अब इसको काट भी सकते हो आप, काट दोगे तो काट सकते हो 12, इसको काट दो 24, 3 से सबको काट सकते थे। 3 से अगर काटते हैं तो 3 से अगर इसको हम काटते हैं तो 16, 16 तिहाई 48, 24 तिहाई 72, 30 तिहाई 90 और 60 दूना 120, 60 दूना 120 और आधा हो जाएगा। 2 से हो जाएगा 8, 12, उसके बाद 15 और ये 60 का क्या हो जाएगा 30। 8 12 15 30, 8 12 15 30। सॉरी, यहाँ 40 होता ना, 3 से काटे तो ये 40 और 40 का आधा 20 हो जाता। 8 12 15 20, 8 12 15 20, 8 12 15 20। ठीक है, पहले 3 से काट दिया तो 120 का 3 से काटा 40 हुआ, फिर 40 के आधा 20 हो गया जब 2 से काटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा 9 नंबर। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, सवाल का कहना यह है कि 280 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि A को 2 रुपया मिले तो B को 3 रुपया मिलेगा तथा B को 4 रुपया मिले तो C को 5 रुपया मिलेगा, तो A का हिस्सा क्या होगा। देखिए आपको कहता है कि A को जब 2 रुपया मिलेगा तो B को 3 रुपया, A को 2 रुपया मिलेगा तो B को 3 रुपया, और जब B को 4 रुपया मिलेगा तो C को मिलेगा 5 रुपया। टोटल कितना है 280 रुपया। इसको पहले अरेंज कर लीजिए। कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पहले तो 2:3 और फिर लिख देना है 4:5। अब आप 2 लाइन में है, 2 को गुना करिए। 3 पचे 15, अब 3 व्यक्ति है, 3 बार लिखाएगा। 3 पचे 15, फिर 3 चौके 12 और फिर 4 दूना 8। यही है ABC का। अब कहता है 280 रुपया है, तो 280 टोटल है। अब टोटल से भाग दे दीजिए। 12 8 20 और 15 35, तो 35 से भाग दे दिया। और किसका निकालना है, हमें निकालना है A का, तो 1 के वैल्यू से गुना कर देंगे। चलिए 35 8 कट जाएगा तो 8 8 64 रुपया हो जाएगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 10 नंबर। कहता है कि 780 रुपया को 2 आदमी 4 औरत 5 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा गया कि 1 आदमी 1 औरत एवं 1 लड़का के हिस्से का अनुपात 2:5:3 है। तो बताएं कि 1 लड़का का हिस्सा क्या होगा। सवाल ये कहता है कि 780 रुपया को, ये 780 रुपया टोटल है, इसको 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़का के बीच इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि 1 आदमी, सुनिएगा, 1 आदमी 1 औरत और 1 लड़का के हिस्सा का रेशियो 2:5:3 का है, 2:5:3 का है। एक बात बताइए, 780 रुपया को बांटना है इन लोगों के बीच में, 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़कों के बीच में, जबकि ये रेशियो जो दिया हुआ है 1 आदमी 1 औरत और 1 लड़का का दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस रेशियो को इसमें कन्वर्ट करेंगे। 1 आदमी अगर 2 रुपया कमाता है तो 2 आदमी 4 रुपया कमाएगा। 1 औरत अगर 5 रुपया कमाती है तो 4 औरत मिलके 4 पचे 20 रुपया कमाएगी। अगर 1 लड़का 3 रुपया कमाता है तो 5 लड़का 5 से 15 रुपया कमाएगा। दोस्तों 780 हमको टोटल पता है, तो टोटल में टोटल से भाग दे दीजिए, सबको जोड़िए। 15 20 20 और 4 24 और 15 हो जाता है 39। टोटल में टोटल से भाग, और जिसका मान निकालना है उससे गुना। हमें कहता है 1 लड़का का हिस्सा बताओ। 1 लड़का का हिस्सा यहाँ पर है 3। अब 39 दूना 78 और 20 तिया 60। 1 लड़का का हिस्सा हमारा हो जाएगा कौन, ऑप्शन बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर।
सॉरी 11 नंबर सवाल होगा। किसी वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है जब 32 लड़की शामिल हो जाती है। यहाँ 32 लड़की शामिल नहीं होगा, यहाँ लिखना है चली जाती है। 32 लड़की क्या करती है? चली जाती है। क्योंकि चली जाएगी तभी रेशियो घटेगा। हाँ, 32 लड़की क्या होती है? चली जाती है। बत्तीस लड़की हाँ चली जाती है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। वर्ग में लड़कों की संख्या बताइए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। क्या कहता है? लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात 3:5 है और कहता है जब 32 लड़की चली जाती है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। अनुपात 5:3 हो जाता है। पहले लड़का लड़की की संख्या इतना था, अब 32 लड़की चली गई है। लड़की चली गई है कितना? 32 गो चली गई है। लड़की 32 गो चली गई है, तब अनुपात ये हो गया। अच्छा देखिए, लड़की चली गई तो लड़की की संख्या में कमी हो सकता था, ठीक है, लेकिन लड़का में नहीं होना चाहिए। तो अब लड़का को बैलेंस करेंगे, यानी बी का वैल्यू हम समान करेंगे। तो बी का वैल्यू समान करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, बी का वैल्यू समान करने के लिए हम एक तो इसको कर देंगे 3 से गुना और इसको कर देंगे 5 से गुना, बस हो जाएगा समान। क्यों समान हो जाएगा? क्योंकि ऊपर भी हो जाएगा 5 × 15, अब 5 × 25 हो जाएगा, और नीचे 3 से तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब दोस्तों जो कटा है उसको नहीं देखना है, अब आपको देखना है केवल 15, 25 और देखना है 15, 9। लड़का पहले भी 15, लड़का अभी भी 15, लड़की पहले 25 थी अब 9 हो गई तो लड़की घटी। लड़की कितना घटी? लड़की कितना घटी? 25 से 9 हो गई, अब 16 गो माइनस हो गई। 16 लड़की, इसका मतलब चली गई, जबकि लड़की चली गई है 32 गो। तो 16 का वैल्यू 32, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2। 16 दूना 32, 1 का वैल्यू 2। आपसे पूछा है वर्ग में लड़कों की संख्या, तो लड़का तो हमेशा 15 है, 1 का वैल्यू 2, तो 15 का वैल्यू 15 दूना 30। यहाँ से भी निकालेंगे, लड़का 15 था अनुपात में, अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 15 का वैल्यू 15 दूना 30 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा समझ में। आइए अगला सवाल पर चलते हैं। और दोस्तों आप लोग कभी कभी पूछते रहते हैं कि सर लाइव क्यों नहीं पढ़ाते? तो लाइव नहीं पढ़ाने का रीज़न यही है कि अगर लाइव पढ़ाते तो इतने समय में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाते। 1 घंटा लाइव पढ़ाते लोग तो 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़ा पाते हैं। यहाँ देखिए आपका 12 नंबर सवाल, आपका समय उसमें बर्बाद होता है। ए के पास सी से 5 गुना रुपया है परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। यदि कुल रुपया 6550 है तो बी का हिस्सा क्या है? ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, ए के पास सी से 5 गुना रुपया है परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। सी से 5 गुना है, सी का तो नहीं पता है, तो सी का x मान लिए तो इसका 5x हो गया। कहे कि ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, अब बी से 50 गो अधिक है। यदि कहता है ए के पास सी से 5 गुना रुपया है परंतु बी से 50 रुपया अधिक है, यानी ए के पास बी से 50 गो ज़्यादा है। इसका तो मतलब हुआ कि ए के पास जितना होगा उससे 50 कम कर देंगे तो बी का निकल जाएगा, क्योंकि बी से 50 ही ज़्यादा है तो 50 कम करिए, यानी कि 5x - 50 बी का हो जाएगा। कुल है 6550, तो सबको जोड़िए, 5 × 5 = 10 और 1 11x हुआ और -85 सबको जोड़ने पर, और ये दिया है 6550। दोस्तों हमारा ये 11x बराबर हो गया ये 6600, काहे कि 50 जाकर जुड़ गया, 11 × 6 = 66 यानी 600 बार में। तो x की वैल्यू हमारा कितना हो गया? 600 हो गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 13 नंबर। 700 रुपये को रिंकी एवं रूबी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है, तो रिंकी का हिस्सा बताइए। कुछ नहीं, पहले क्या बोला है? रिंकी, तो पहले रिंकी लिख लीजिए, रिंकी, और उसके बाद बोला है रूबी, तो रूबी लिख लीजिए। और कहता है कि 2/5 है, क्या बोला है? 2/5 है, तो 2:5 का रेशियो लिख देंगे। सुनिएगा, अगर इसी में ये कहता कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्सा से 2/5 भाग अधिक है, तो अधिक बोलता तो जोड़ देते, 5 और 2 7, नीचा वाला जीव का त्यों, ये 7:5 लिखते। कभी कहता 2/5 कम है,
तो ऐसे करते 5 में 2 घटाते 3, 3/5, ये रेशियो लिख देते 3:5। तो अधिक कम कहता तब, अभी अधिक कम नहीं कहा था तो जीविका त्यों 2/5 बोला, 2:5 लिख दिए। 700 रुपया है तो 700 टोटल है, टोटल से भाग दे दीजिए 7 से, 5 और 2 7। पूछा है किसका, रिंकी का, तो रिंकी का 2 है, 2 से गुना कर दीजिए। 7 से 700 को 100 बार में काट सकते हैं, 200 रुपया आपका आंसर हो गया। टोटल को टोटले से भाग दीजिए, अंतर को अंतरे से भाग दीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा 2430 रुपया को ABC के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए बी एवं सी के हिस्से में से अगर 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये ले ली जाए तो ABC के बचे हिस्से का अनुपात 3, 4, 5 है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिएगा 2430 रुपया में जब ए से 5, बी से 10, सी से 15 ले लिया गया तो उनके बचा हुआ हिस्सा 3:4:5 में है। ये शेष हिस्सा है दोस्तों, ये कैसा हिस्सा है, शेष हिस्सा है 3, 4, 5 में। तो सवाल ये कहता है 2430 तो टोटल है ना, और 2430 में से अगर हम 2430 में से निकाल देंगे 5 रुपया ए का, 10 रुपया बी का, 15 रुपया सी का, तो 5, 10, 15, 15, 30 निकल जाएगा तो बचेगा 2400, यानी शेष 2400 बचा। शेष कितना बचा, 2400। तो शेष को भाग शेष से, 2400 को भाग 3, 4, 7, 5, 12 से, शेष को भाग शेष से। और जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा 3 है, 3 से गुना, 12 दूना 24, 200, तो 2 तिहाई 600, ये 600 रुपया जो हो गया ना दोस्तों, 600 रुपया जो हुआ ये ए का हिस्सा निकला, शेष हिस्सा, क्योंकि शेष वाला लेकर बनाए हैं तो शेष हुआ। सवाल कहता है ए का हिस्सा क्या था, ए का हिस्सा क्या था, तो 600 तो शेष बचा हुआ है, 5 पहले निकाले थे, यानी 605 रुपया ए का हिस्सा था, यानी ए का हिस्सा कितना था, 605। ए का हिस्सा कितना है, तो 600, और था मतलब 5 रुपया पहले वाला भी।